एमकॉम के सभी छात्रों को मेरा गुड मॉर्निंग। और फिर से एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और एमकॉम के छात्रों के लिए जो कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और जो एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए अभी तक मैं 10 लेक्चर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के आ चुका हूँ। और आज मैं लेक्चर नंबर 11 लेकर के आया हूँ, और इसका जो टॉपिक है इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अगर प्रोग्रेस करना है तो टाइम टू टाइम उसमें मीटिंग्स होना ज़रूरी होता है। सारे मेंबर्स की मीटिंग्स हो सकती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हो सकती है, क्रिएटर्स की मीटिंग्स हो सकती है। तो ये मीटिंग्स के ऊपर आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। आज का जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो टॉपिक का नाम है मीटिंग्स। इट मीन्स सभाएं। जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, सभाएं ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, कंपनीज होती हैं, उस कंपनी को अगर हम डिफाइन करने जाएं तो कंपनी में मीटिंग्स के लिए पर्टिकुलर कहा जाता है कि मीटिंग्स का एक डेफिनेशन होता है, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन come together to discuss matter of common interest, there is said to be a meeting। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कुछ मैटर पर, कुछ मामलों पर डिस्कस करते हैं, और उन डिस्कस का एक कॉमन इंटरेस्ट, एक कॉमन कंक्लूजन निकल रहा होता है, उसको क्या कहा जाता है? मीटिंग कहा जाता है। कंपनी के बारे में कहा जाता है कि कंपनी इज ए पर्सन, कंपनी एक पर्सन की तरह वर्क करती है, वट विदाउट बॉडी एंड सोल। उसकी कोई एक पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, कोई आत्मा नहीं होती है, लेकिन दैट इज वाई इट इज ए कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि कंपनी की कोई बॉडी और सोल नहीं होती है। कंपनी इज ए पर्सन बट विदाउट बॉडी एंड सोल, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। But it has to take its own decision through nature, persons know as its shareholders। उनका जो डिसीजन लेने का काम करते हैं वो शेयर होल्डर्स करते हैं। तो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, कंपनी के अंदर डिसीजन ले सकते हैं, भले ही वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। तो किसी भी मीटिंग्स में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मीटिंग्स क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया है कि व्हेन टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू डिस्कस मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, देयर इज सेड टू बी अ मीटिंग। इसको मीटिंग कहा जाता है। ए मीटिंग इज ए गैदरिंग और असेंबलिंग। ए मीटिंग इज ए गैदरिंग और असेंबलिंग ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन फॉर पर्पस ऑफ इन कोर्स, इंटरटेनमेंट, डिस्कशन एंड द लाइक। इसी प्रकार से कोई डिस्कशन करना हो, कोई इंटर कोर्स या कोई डिसीजन लेना हो, तब कहीं जा करके लोग इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मीटिंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ मीटिंग्स। मीटिंग्स कितने प्रकार की हो सकती हैं, कब कब मीटिंग्स होती हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है जो मीटिंग्स। तो मैंने एक यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मीटिंग्स कि कितने प्रकार हो सकते हैं, काइंड्स ऑफ मीटिंग्स। तो काइंड्स ऑफ मीटिंग्स में हम मेनली 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं, 3 तरह से मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। फर्स्ट वन, मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, मेंबरशिप ऑफ कंपनीज में मैंने देखा था, तो यहाँ पर मेंबर्स की मीटिंग्स की जाती हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनीज की, उनकी मीटिंग्स होती हैं। और क्रेडिटर्स, लेनदार, जो कंपनी को पैसा उधार देते हैं, लोन देते हैं, फाइनेंस करते हैं, तो क्रेडिटर्स की मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो ओनली 3 प्रकार की या 3 तरह से मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक मेंबर्स मीटिंग्स, डायरेक्टर्स मीटिंग्स एंड क्रेडिटर्स मीटिंग्स। जो डायरेक्टर्स मीटिंग्स होती हैं वो 2 तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं। एक होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स की आपस में जो बैठक होती है, मीटिंग्स होती है, उस पर जो डिस्कशन होते हैं कि आगे क्या पॉलिसीज बनाई जाएँ, क्या क्या
मार्केट में अगर पब्लिक कंपनी है तो मार्केट में कितने शेयर अलाउड किए जाएं, कितनी शेयर कैपिटल मंगाई जाए, ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में लिए जाते हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा कुछ कमेटीज बनाई जाती हैं डायरेक्टर्स के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर के, अलग अलग वर्क को लेकर के, उन कमेटी की भी मीटिंग्स टाइम टू टाइम ली जाती हैं। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमेटी के रूप में ली जाती हैं। क्रेडिटर्स की जो मीटिंग्स होती हैं वो डिवेंचर्स होल्डर्स, एक तरह से ऋण पत्रधारी होते हैं, इनसे हम लोन ले रहे होते हैं, ऋण ले रहे होते हैं, उसके बदले उनको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, इसलिए एक तरह के क्रेडिटर्स होते हैं डिवेंचर्स होल्डर, ऋण पत्रधारी। इसके अलावा क्रेडिटर्स जो अदर्स सेंट्री क्रेडिटर्स होते हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स इन बाइंडिंग अप, जब हम कंपनी का समापन कर रहे होते हैं उस समय उनको जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो भी उनको पैसा देना है, इसलिए वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो उस समय भी जो मीटिंग्स होती है वो क्रेडिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन बाइंडिंग अप। इस प्रकार से सबसे खास जो है वो है मेंबर्स। मेंबर्स की जो मीटिंग्स होती हैं वो 4 टाइप्स की मीटिंग्स होती हैं, इन्हीं को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो यहाँ पर मेंबर्स की जो मीटिंग होती है वो पहली मीटिंग्स होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग्स। पहली जो मीटिंग्स होती है वो होती है स्टैट्यूटरी या स्टैट्यूटरी मीटिंग्स कहा जाता है इसको। वैधानिक जो कंपनी की लाइफ में वन टाइम ही होती है, एक बार ही होती है, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग्स। दूसरी होती है एनुअल जर्नल मीटिंग्स, नाम से मालूम पड़ रहा है एनुअली, वार्षिक रूप से हर वर्ष ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग्स, कभी कभी विशेष कुछ डिसीजन लेना होते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज की जाती है। और क्लास मीटिंग्स जो टाइम टू टाइम जो अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है, उनको क्लास मीटिंग्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि जो मीटिंग्स होती हैं वो मेनली 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं। एक मेंबर्स के रूप में मीटिंग्स की जाती है, डायरेक्टर्स एंड क्रेडिटर्स। मेंबर्स को 4 टाइप्स की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना पड़ती हैं, एक स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, क्लास मीटिंग्स। इसी प्रकार से डायरेक्टर्स को 2 टाइप्स की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना पड़ती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स और उनकी जो कमेटीज होती हैं उनकी मीटिंग्स। क्रेडिटर्स को 2 तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना पड़ती हैं, एक तो डिवेंचर्स होल्डर्स की मीटिंग्स और दूसरा क्रेडिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन वाइंडिंग अप। तो इस प्रकार से हमने देखा कि काइंड्स ऑफ मीटिंग्स इतने प्रकार की होती हैं, तो हर एक मीटिंग्स को अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्टैट्यूटरी मीटिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग्स। स्टैट्यूटरी मीटिंग्स स्टैट्यूटरी मीटिंग्स क्या होती हैं, इसको ही आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैट्यूटरी मीटिंग्स को लेकर के यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो व्हेन टू बी हेल्ड, कब ये ऑर्गेनाइज की जाए, कब बैठक रखी जाए, कब मीटिंग्स रखी जाए, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग्स होती है वो कब की जाती है, कब करना चाहिए। तो एवरी कंपनी, जो प्रत्येक कंपनीज है, एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनी जो शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटीज एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल वाली कंपनीज होती हैं, जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, लिमिटेड बाय गारंटीज होती हैं, उनको ये ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है, जो लाइफ टाइम में एक बार ही की जाती है। कंपनी की जो लाइफ होती है उसमें एक बार ही ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। सेल विद इन ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 months एंड मोर देन 6 months, नॉट मोर देन 6 months। कहने का मतलब है कि कंपनी का जब कमिटमेंट होता है, कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है, उसके ठीक 1 महीने बाद और 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है। 1 महीने पहले आप अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं कहा जाएगा। तो 1 महीने बाद, इनकॉर्पोरेशन के 1 महीने बाद, बिजनेस स्टार्ट होने के 1 महीने बाद ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है। और 6 महीने के अंदर अंदर जो मेंबर्स की मीटिंग्स, नंबर ऑफ मेंबर्स की मीटिंग्स बुलाई जाती है और ये वैधानिक रूप से ज़रूरी है, लीगल रूप से ज़रूरी होता है, इसको स्टैट्यूटरी मीटिंग्स कहा जाता है। तो ऐसी मीटिंग्स जो है वो हर एक ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटीज एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल को लेकर के चलती है, जो मार्केट में शेयर कैपिटल इशू कर रही होती है, ऐसी कंपनीज को स्टैट्यूटरी मीटिंग्स 1 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है।
ठीक है, तो इसके लिए डेट एट विच द कंपनी इज इंटाइटल टू कमेंस बिजनेस स्टार्ट करने के ठीक 1 महीने बाद या 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी मीटिंग्स करना जरूरी होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165(1), अकॉर्डिंग टू सेक्शन according to section 165 sub clause 1 a companies act 2013 सेक्शन 165 सब क्लोज 1 में ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो स्टेटरी मीटिंग्स होती हैं, दिस इज ए स्पेशल काइंड्स ऑफ मीटिंग, दिस इज ए स्पेशल काइंड्स ऑफ मीटिंग्स इज हेल्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी की पूरी लाइफ में एक बार ही ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, स्पेशल मीटिंग्स होती है, इसको स्टेटरी मीटिंग कहा जाता है। इट इज यूजुअली द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी, किसी पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स की ये पहली मीटिंग मानी जाती है, पहली मीटिंग्स होती है, जिसको स्टेटरी मीटिंग कहा जाता है। अंडर सेक्शन 65(1) में ऐसा लिखा हुआ है। क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं? तो ऑब्जेक्ट ऑफ होल्डिंग द स्टेटरी मीटिंग्स, ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ होल्डिंग स्टेटरी मीटिंग, जो वैधानिक मीटिंग्स रखी जाती हैं उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो 2 तरह के ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। ऐसी मीटिंग्स में किस बात पर डिस्कस होगा, तो मीटिंग्स में कोई एक कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन डिस्कशन होता है। तो टू डिस्कस द सक्सेस ऑफ द फ्लोटेशंस, जो कंपनी कॉर्पोरेशन है वो किस रफ्तार से, किस हिसाब से चेंजेस होंगे, क्या क्या पॉलिसीज होंगी, वो डिस्कस किया जाता है। टू डिस्कस द सक्सेस ऑफ फ्लोटेशंस एंड टू अप्रूव एनी मॉडिफिकेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड इन द प्रॉस्पेक्टस इफ नीड अराइज, अगर ज़रूरत लगी तो कोई मॉडिफिकेशन अगर करना है तो ऐसी मीटिंग्स में वो मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ लिख दिया है उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, तो ऐसी मीटिंग्स का ऑब्जेक्ट होता है कि उसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्ड ए स्टेटरी मीटिंग, ऐसी कैसी कंपनी है, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनको इस प्रकार की कोई मीटिंग्स रखने की जरूरत नहीं होती है? तो 3 तरह की कंपनीज होती है। प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी है उसको स्टेटरी मीटिंग्स रखने की जरूरत नहीं है। एंड अनलिमिटेड कंपनीज की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, उनको भी ऐसी मीटिंग्स रखने की जरूरत नहीं है। और एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी है बट उनके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है। तो ऐसे 3 प्रकार की कंपनीज होती हैं जिनको स्टेटरी मीटिंग रखने की जरूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड स्टेटरी मीटिंग्स। प्रोविजंस और रूल्स, जब स्टेटरी मीटिंग्स होती हैं क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या रूल्स आपको फॉलो करना है फॉर होल्डिंग ए स्टेटरी कंपनी, प्रोविजंस एंड रूल्स फॉर होल्डिंग ए स्टेटरी मीटिंग्स, ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो पहला होता है नोटिस, कोई भी मीटिंग्स के लिए सबसे पहले नोटिस दिया जाता है मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को। ये नोटिस मीटिंग के 21 दिन पहले आपको एक नोटिस देना पड़ता है। तो द नोटिस फॉर कॉलिंग द मीटिंग मस्ट बी गिवन at least 21 clear days before the मीटिंग्स के 21 दिन पहले ऐसा नोटिस मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को देना जरूरी होता है। तो इस नोटिस में लिखा होता है कि मीटिंग्स का डेट क्या होगा, प्लेस क्या होगा और क्या टाइम होगा, ये सारी चीज़ें नोटिस में लिखी होती हैं। तो इस मीटिंग के 21 दिन पहले ऐसा नोटिस देना जरूरी है। मेंशन इन द नोटिस, ये सारी चीज़ें डेट, प्लेस और टाइम मेंशन होता है। इफ मेंबर्स होल्डिंग 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स, ऐसे मेंबर्स जिनका 95% पेड अप कैपिटल है उनको ऐसी मीटिंग्स में वोटिंग का राइट्स भी होता है। तो ऐसे मेंबर्स को नोटिस 21 दिन पहले दिया जाएगा। इसके बाद मीटिंग्स का नोटिस देने के बाद स्टेटरी रिपोर्ट, जब यहाँ पर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है तो स्टेटरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो द डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड द रिपोर्ट, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उनको एक रिपोर्ट सेंड की जाती है, रिपोर्ट बनाई जाती है कॉल्ड द स्टेटरी रिपोर्ट। इसमें क्या क्या होगा, कितना शेयर अलॉटेड हैं, कैश कितना रिसीव हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड अदर मैनेजरियल पर्सनल, उनके एड्रेस, नेम,
ये सब कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, इन सब के ये रिपोर्ट में लिखे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, किन से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, अलग अलग जो सप्लायर्स होते हैं। इसके अलावा अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे अंडर राइटर्स बोला जाता है कि अगर कंपनी के शेयर मार्केट में सेल नहीं होते हैं तो कुछ लोग गारंटी देते हैं कि हम उनके शेयर्स परचेज कर लेंगे। तो अंडर राइटिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, किन किन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एरियर्स ऑफ कॉल, कितने शेयर्स पर पैसा आया, कितना एरियर्स है, ये सब रिपोर्ट में लिखना ज़रूरी होता है। स्टेटरी मीटिंग्स, कमीशन एंड ब्रोकरेज, अगर कोई मैनेजर्स के द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा एक्स्ट्रा वर्क किया जाता है, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स किया जाता है तो उनको कितना कमीशंस, कितना ब्रोकरेज वगैरह दिया जाएगा, ये सब पहले से डिसाइड होता है। इस मीटिंग जो स्टेटरी रिपोर्ट होती है उसमें तैयार करना ज़रूरी होता है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस रिपोर्ट को सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो सर्टिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट, उसको दो लोग मिलकर के सर्टिफाइड करते हैं। दैट स्टेटरी रिपोर्ट मस्ट बी सर्टिफाइड एज करेक्ट बाय नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स, कम से कम 2 डायरेक्टर्स के द्वारा है, 2 लोगों के द्वारा इसको सर्टिफाइड किया जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इफ एनी अदर कोई है तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स के द्वारा, और एंड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो ऑडिटर्स होते हैं उनके द्वारा द कंपनी सेल सर्टिफाइड एज द करेक्ट, जो भी रिपोर्ट है वो करेक्ट है या नहीं है, उसमें कोई करेक्शन तो नहीं करना, वो सब रिपोर्ट को सर्टिफाइड करने में देखा जाता है। एंड 4th नंबर, प्रोसीजर्स एट द मीटिंग्स। द मीटिंग का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है, वो भी फॉलो करना है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग द बोर्ड शैल प्लेस ए लिस्ट शोइंग, एक लिस्ट शो की जाती है, इसमें द नेम्स, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशंस द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। वो मेंबर्स की लिस्ट, नाम, एड्रेस और कितने कितने शेयर्स मेंबर्स ने ले रखे हैं, ये पूरा लिस्ट ज़रूरी होती है। एक प्रोसीजर है, ये मीटिंग में रखना ज़रूरी है। एंड इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस, अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया जाता है तो इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस, जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो सेक्शन 165 में ऐसा लिखा हुआ है कि एवरी डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इज़ डिफ़ॉल्ट, अगर वो ऐसी डिफ़ॉल्ट करते हैं, गलती करते हैं तो विल बी लायबल टू ए फाइन विद मे एक्सटेंड टू ₹5,000, 5,000 रुपये तक का फाइन उनको भरना होगा। तो इस प्रकार से जो स्टेटरी मीटिंग्स होती हैं वो कंपनी की लाइफ में एक बार ही की जाती हैं, और कंपनी का कमिटमेंट होने के 1 महीने के बाद और 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। मीटिंग के लिए सबसे पहले नोटिस देना होता है, नोटिस देने के बाद उस पर्टिकुलर स्टेटरी कंपनी जो मीटिंग्स होती है उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसका सर्टिफिकेशन किया जाता है, और एक पूरा प्रोसीजर होता है। और प्रोसीजर में अगर प्रोविज़न में कुछ डिफ़ॉल्ट होता है तो मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ तक का जुर्माना या पेनल्टीज पे करना होती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, कंपनी के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग्स कितने प्रकार की होती हैं, मीटिंग्स का क्या मीनिंग्स होता है, और एक कंपनी अलग अलग तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है, और इसको आज हमने डिटेल में देखा है। स्टेटरी मीटिंग्स क्या होती है, उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो कौन सी कंपनी है जिनको ऐसी मीटिंग्स रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। ये लेक्चर नंबर 11 है, और लेक्चर आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जो अभी नए एडमिशन्स हो रहे हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और चैनल को अगर किसी के माध्यम से देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं सून एज पॉसिबल, जल्दी जल्दी मिलेंगे, और आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।